हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि आरआरबी पीओ का जिसका भी एग्ज़ाम 1 अगस्त को हुआ है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और जो लोग भी लो अटेम्प्ट किए हैं, लो अटेम्प्ट कहने का मतलब कि जो 45 या फिर 46 ऐसे अटेम्प्ट किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी, तो उसका क्या चांसेस है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो क्या था, और इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल कट ऑफ क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और बहुत सारे वेबसाइट में आपका जो पोल कंडक्ट करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जानेंगे कि कितने प्रतिशत बच्चे लोग कितने अटेम्प्ट किए हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पोल रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे लोग जो है ना उन लोगों को पेपर क्या लगा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल क्या लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हुआ है ना 1 अगस्त को ही एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और 7 अगस्त को भी एग्ज़ाम होने को है। तो अभी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं ना कि कुछ स्टेट में वैकेंसी क्या है, और तो मुझे तो अब यहाँ पे हर वैकेंसी पे तो मैं ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हाँ कि क्या हो सकता है कि इस बार जिस तरीके का पैटर्न आया था तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकता है वो हम लोग ध्यान देंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहने का मतलब है कि मतलब उसके करीब करीब ही रहेगा। ठीक है, और जो भी कट ऑफ मैं बताऊंगा ना वो बहुत करीब करीब रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में रहेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही आपको इसमें से मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा। और इस वीडियो के बाद अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बाद जो अगर हम लोग वीडियो लाएंगे फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए जो स्ट्रेटेजी होगा वो कैसे आपको टैकल करना है, मतलब मेंस के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या है आपका इस सेशन में। यहाँ देखो, पहला अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर देख सकते हो तो ये कुछ स्टेट है। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ दिया हुआ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे कट ऑफ सबका क्या है। तो यहाँ झारखंड का अगर बात करें, यहाँ पे जो जनरल का ये है 54.25। ठीक है, यहाँ पे भी शायद 54.25 ही कट ऑफ था। तो इस तरीके से देखो कट ऑफ है। सबसे जो अगर लोएस्ट का बात करें ना, सबसे कम कट ऑफ का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि 43.25 है, जो हमेशा छत्तीसगढ़ का लगभग हमेशा कम ही जाता है कट ऑफ। तो ये जो कट ऑफ है सबसे कम है प्री के लिए। और अगर हम ज़्यादा का बात करें कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये जो है 62.75 ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और हमेशा जो होता है ना राजस्थान और उड़ीसा जैसा स्टेट में आपको थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, इस बार आपका कट ऑफ क्या होगा हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि बच्चे लोग को क्या मतलब पोल के अकॉर्डिंग क्या कंडक्ट करवाया गया। और पोल जो मैंने लिया ना, पोल मतलब बहुत सारे वेबसाइट से कंडक्ट किया गया है, यूट्यूब चैनल से कंडक्ट करवाया गया है। तो मैं उस पोल से लिया हूँ, मतलब उस वेबसाइट से लिया हूँ या फिर चैनल से लिया हूँ, जिससे कि आपको वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो और ज़्यादा लोग वहाँ पे वोट किए होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल में वोट नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होना पड़ेगा तभी ये आप पोल करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे कि आप यूट्यूब में पोल को कंडक्ट करवा पाओ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, अगर शिफ्ट 1 का बात करें तो शिफ्ट 1 ना कम से कम ये उतना हार्ड नहीं था, जहाँ तक और भी बच्चे का जो पर्सनली मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो उतना शिफ्ट 1 हार्ड नहीं था, ठीक था। ठीक है, तो फिर भी अगर हम इसका बात करें तो 68 प्लस जो है ना 7% लोग किया है, और 62 से 67% जो 62 से 67% जो अटेम्प्ट किए वो 7% है। लेकिन 55 से 61 देखो यहाँ पे 21% है। लेकिन देखो ये जो है ना ये आप छोड़ दो, इससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ये होते हैं, तो इससे आपको कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। जो आपका जो ज़्यादा
स्टूडेंट ने लोग जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना उससे आपको डिपेंड करेगा। तो देखो जैसे ही लेस देन 54 होता है वो क्या होता है, परसेंटेज जो होता है ना वो और बढ़ जाता है। ये देखो 2700 बच्चों के बीच में पोल कंडक्ट है, तो और भी करेगा ना तो और भी 50 का लेस होगा। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग हैं ना 50% या 50 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चन से कम ही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और हाईएस्ट गया भी है, अगर मान लो एक एवरेज स्टूडेंट का बात करें, ठीक है, तो 52 से या फिर 55 तक के बीच में इस तरीके का अटेम्प्ट हुआ है। तो अगर बात करें यहाँ पे देखो शिफ्ट 2 का, तो इसका भी आंकड़ा आप देख सकते हो कहीं ना कहीं सेम है। जहाँ लेस देन 51 है 26%, मतलब आपका जो परसेंटेज है वो क्या है, बढ़ जाता है। 52 से 58 के बीच में 20% है, ठीक है। 66 प्लस के ये है आपका 6% है, और 59 से अगर 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट के बाद बोला जाए तो 8% है। उसी तरीके के साथ शिफ्ट 4 देख लो, यहाँ पे भी क्या है, अगर लेस देन 53 करते हैं तो यहाँ देखो सबसे बिग नंबर आप कह सकते हो कि 35% है। 53 से 58 13% है, 59 से 65 अटेम्प्ट 6% है, और 65 प्लस कितना है, 6% है। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो बिग नंबर है लेस देन 53, और यहाँ पे अगर 50 कर दिया जाता ना 50 से, तो ये परसेंटेज है ना और भी आपको ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी देख लो 17% है, यहाँ देख लो, यहाँ पे भी देख लो। तो कहने का मतलब है ना कि इस बार जो शिफ्ट था इजी से मॉडरेट था, जो कि हमेशा होता है। लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस इस बार क्या हुआ कि जहां पे भी ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट में क्या हुआ है कि मॉडरेट लेवल का ज्यादा आया है, इजी कम है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एक तरह का क्वेश्चन था, जैसे सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि मान लो एज रिलेटेड क्वेश्चन था, तो एज रिलेटेड आपको क्या था वहां पर कैलकुलेटिव था। जैसे कि 4 पजल है, तो एक आपको एज रिलेटेड दिया था, जिसमें कि क्या था, ये आपको एज है, जैसे कि मान लो 1945 दिया हुआ है, 1949 दिया हुआ है, तो 2021 तक आपको एज निकालना था। तो आप पहले एज निकालते, ठीक है। तो ये जो था ना, ये जो आपका जो पजल था ये क्या था, लेंदी था। साथ ही साथ एक पजल और था आपका, फ्रॉड था, 4 फ्रॉड था, और फ्लैट जो था आपका 2 फ्लैट था, ठीक है, जिसमें कि 8 लोग 8% जो था वो क्या बैठा हुआ या फिर मतलब कह सकते हैं कि 8% था या फिर 8 वेरिएबल था, ठीक है। तो ये जो दो आपका जो 10 नंबर, तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो भी ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, आपको टाइम टेकिंग था, टाइम टेकिंग। और पिछला बार का अगर बात करूँ कि नॉर्मल सब क्वेश्चन था, मतलब अगर आप एक लाइन में बना रहे हो तो आप सारा क्वेश्चंस इजीली कर सकते थे, ठीक है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। तो इस बार क्या है कि बहुत सारे शिफ्ट में क्या किया है कि लेंदी कुछ भी क्वेश्चंस को दिया गया है, और क्वेश्चंस में ही आपको लेंदी बनाया गया है। जैसे कि अगर हम एज का बात करें तो यहाँ पे मान लो इसका एज, मान लो किसी पर्सन का एज मान लो 50 ईयर्स निकल गया है, तो आपको क्वेश्चन में फिर क्या दिया हुआ, वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ सेंटेंस में कि अगर मान लो इसका जो डॉक्टर होती है उसका एज इतना कम है या फिर ज़्यादा है, तो बताना है कि उसका एज जो डॉक्टर का जो एज है वो कितना होगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है कैलकुलेटिव, ठीक है। फिर कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चंस दिए जिससे कि आपको थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर मान लो जैसे कि नॉर्मल आपका पजल्स या सिटिंग कैसे आते हैं, मान लो पजल सिटिंग होगी आपका, तो डायरेक्ट पूछता था कि इन दोनों के बीच में कितने परसेंट है, मतलब आप बस देखो मार्क करो, देखो मार्क करो। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, जैसे कि मैंने डॉक्टर को बताया ना, तो वहाँ पे भी देखना हो रहा था कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस बार जो पैटर्न ज़्यादा हुआ है कि उस समय कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल ज़्यादा शिफ्ट में डाला गया है। मैं शिफ्ट 2 का बात कर रहा हूँ क्योंकि शिफ्ट 2 में मैं खुद अटेम्प्ट किया हूँ क्वेश्चन, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। इस वजह से मैं आइडिया बता रहा हूँ कि इस बार क्वेश्चन लेंदी थे। शिफ्ट 2 का अगर बात करो, और शिफ्ट 2 में ना आपको बहुत ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी ने अगर मान लो शिफ्ट 2 में, अगर शिफ्ट 2 का ही बात करो, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता ना कि शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में क्या क्वेश्चन आया,
ठीक है। तो अगर शिफ्ट 2 का बात करूं, अगर कोई 45 भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 45 हो सकता है या 46 हो सकता है, तो अगर 45 तक 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ तक भी चांसेस है कि आपका जो प्री होगा वो क्लियर हो सकता है। तो जितने भी 45 या फिर 45 से 45 प्लस किए हो तो वो जिसका 100% एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि गलत कर दिए हो, तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग है, यहाँ पे जहाँ भी गलत करोगे तो फिर आपका पॉसिबिलिटी जो होता है ना क्लियर होने का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जितने भी 45 या फिर 45 प्लस 100% एक्यूरेसी साथ किए हो तो आप मेंस का तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है मेंस की स्ट्रेटेजी वो अलग वीडियो में लेके आऊँगा, वो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी जो भी 45 या 45 प्लस किए हो आप लोग मेंस के लिए लग जाओ, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैथ्स जो होगा आपका डीआई वगैरह करना स्टार्ट कर दो। फिर देखो, अगर हम ओवरऑल मतलब अगर हम सबका बात करें, अगर हम लोग शिफ्ट का बात नहीं करें, ठीक है, ओवरऑल का बात करें तो देखो लेस देन 48 क्या हो गया, यहाँ देखो 32%, कितना ज़्यादा अमाउंट है ये, ठीक है। 49 से 54 कितना हो गया, 24% हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये जो शिफ्ट है ना आपका, ये जो 15% आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई 54 किया होगा, कोई 55 किया होगा, तो ये जो है ना इजी शिफ्ट में है। लेकिन ज़्यादातर मैंने क्या कहा कि ज़्यादा लोग को शिफ्ट में ना इस बार मॉडरेट लेवल का आया है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ठीक है। और अबव 63 है तो ये तो आपको बात करना ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे तो एक्सेप्शनल होते हैं, उसका हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो हुआ ना ओवरऑल पोल है आपका। तो अगर हम बात करें इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो जैसे कि अगर हम स्टेट का बात करें, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्टेट में जाते हैं, जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है ना 66 और 62.75 है। तो अगर यहाँ पे कट ऑफ जाएगा ना तो यहाँ पे इस बार कट ऑफ जा सकता है 58 से 61 कट ऑफ जाएगा, ठीक है, इस स्टेट में, राजस्थान में। और उड़ीसा का अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको 58 और 61 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे भी जा सकता है। अगर यहाँ पे इससे कट ऑफ वेरी करता है ना तो आपका 2 मार्क्स ज़्यादा वेरी कर सकता है, मतलब कि 61 से 63 जा सकता है, 63 से ये ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप ध्यान में रख सकते हो इस चीज़ का। मैं सिर्फ जनरल का बात कर रहा हूँ, अगर जनरल का बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है जो भी इससे कट ऑफ होगा वो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ कि क्या जा सकता है। तो 63 जो होगा ना ये मैक्सिमम, इस 66 नहीं जाने वाला, ये आप 100% श्योर रखो। और मेरे एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग ये 58 से 61 जाएगा राजस्थान में, और उड़ीसा में अगर बात करूँ तो 58 से 61 जाएगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस है, आप यहाँ पे यह अंदाज़ा लगा लो कि 56 से 57 चांसेस है आपका उड़ीसा का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा ना, तो चांसेस है कि आपका ये वाला जो कट ऑफ है 58 से 61, ये ज़्यादा चांसेस है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो ये दो आपका अकॉर्डिंग मतलब क्या अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किस तरीके से कट ऑफ वेरी कर सकता है, ये आपको मैं बता दिया। और सबसे कम जो है ये छत्तीसगढ़, तो इसका क्या कह सकता हूँ कि ये आप लगा लो अंदाज़ा कि 40 से 45 जा सकता है, ठीक है। 45 से 45 ये आपका ये कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। दूसरा बात, इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। 45 से ये ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और बिहार का बात करें, बिहार का अगर बात करें यहाँ पे भी 45 से 46 कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। झारखंड का बात करें, मैं इस स्टेट से बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा बच्चे लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे होंगे ना वो इस स्टेट से रिलेट करते होंगे, ठीक है। तो ये झारखंड का अगर बात करें तो इस पिछला बार कितना था, 54.25 था, दोनों में 54.25 था। इस बार जो कट ऑफ इसका जाएगा 52 से 54 ही जाने वाला है ये कट ऑफ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इस बार अच्छे से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल अगर मान लो कह सकते हो कि जो ज़्यादा कट ऑफ जिसमें गया है तो उसका कट ऑफ कितना हो सकता है, जैसे कि कह सकते हो यहाँ पे कि हाईएस्ट कट ऑफ जो होगा,
हाईएस्ट कट ऑफ कह सकते हो 58 से 61 जा सकता है, और +2 हो सकता है, मतलब कि 61 है ना तो 63 तक जा सकता है। और लोएस्ट कट ऑफ का अगर बात करें, लोएस्ट कट ऑफ किस राज्य में हो जाएगा, जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दीज स्टेट्स आर लोएस्ट कट ऑफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोएस्ट कट ऑफ क्या हो सकता है, लोएस्ट कट ऑफ क्या होगा आपका, यहाँ पे देख लो 52 से 54 हुआ। अगर बिहार का बात करें, सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ जा सकता है, बिहार या छत्तीसगढ़ में जा सकता है। तो यहाँ देख लो 40 से 45 जा सकता है। और अगर हम कह सकते हो कि मिडिल कट ऑफ क्या हो सकता है, यहाँ पे मिडिल कट ऑफ जैसे कि कुछ राज्य हो गया आपका, झारखंड हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इस तरीके का जो स्टेट है ना, वो क्या होता है, मिडिल कट ऑफ जैसे कि नॉर्मल होता है, ज़्यादा भी नहीं आता, ना ही कम आता है। तो मिडिल कह सकते हो यहाँ पे जो होगा आपका 52 से 56 के बीच में आएगा। तो ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देखना इसके बीच में ही आपका रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, तो ये जो था आपका आज का इतना ही था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेंस का जो स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करना है, जैसे कि आप तुरंत एक बार में या फिर जो दूसरा बार भी दे रहे हो, इस बार क्या स्ट्रेटेजी लेके बैठना है, वो आप क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम को। ठीक है, तो वो वाला भी वीडियो आपको ज़रूर देखना है, वो भी वीडियो आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जब भी आएगा आपका, जब कट ऑफ आएगा तो आपको चेक कर सकते हो कि कितना सही है ये। और जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं कोशिश किया हूँ कि सही होने का। ठीक है, तो आप देखना कि क्या सही होता है इसमें, और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जितना मैं अंदाज़ा लगा लिया इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला कट ऑफ। और जो लोग भी 45 अटेम्प्ट किए हो विथ 100% एक्यूरेसी, याद रखना 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप 55 भी किए हो, अगर उसमें से 4-5 क्वेश्चन गलत कर दोगे ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मेंस स्ट्रेटजी का वीडियो होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और जैसा मैं बता रहा हूँ मेंस के लिए, जैसा मैं बताऊँगा वो आप फॉलो करो, देखना 100% आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।